जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड एपिसोड 2। इस एपिसोड के शुरुआत में अकीरा एक सपना देख रहा होता है जहां उसका डिपार्टमेंट चीफ उसे बहुत गुस्से में डांट रहा था, जिसकी वजह से वो जाग जाता है और देख रहा था कि वो अपने अपार्टमेंट में ही है। तब उसे याद आता है कि अब जॉम्बीज की वजह से उसे कभी काम पर नहीं जाना है, इसलिए वो खुश होकर अपने बालकनी में जाकर सबको गुड मॉर्निंग कह रहा था, जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि वो अपने 3 साल के वेकेशन को आज से शुरू करेगा। जिसके बाद वो सफाई करते हुए अपने सारे कचरों को उन जॉम्बीज पर फेंक रहा था और ऐसा करते हुए वो अपने रूम को पूरी तरह से चमका देता है, जिससे वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि बहुत लंबे समय से उसने अपने घर की सफाई नहीं की थी। जिसके बाद वो अपने फ्रिज से एक बियर निकाल कर पीने लगता है, जिसे पीते ही वो कह रहा था कि उसे पहले कभी भी इतनी खुशी नहीं हुई क्योंकि उसने कभी भी अपने सारे कामों को छोड़कर केवल बियर का आनंद नहीं लिया था, जिसकी वजह से यह दुनिया उसे स्वर्ग के समान लग रही थी। और फिर वो अपने टीवी पर न्यूज़ देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि पूरे शहर में जॉम्बीज फैल चुके हैं, इसलिए वो अपने घरों से बाहर ना निकले। जिस पर अकीरा का कहना था कि दुनिया की स्थिति भले ही खराब हो, लेकिन वो अपने रूम में बैठकर बियर को एंजॉय करेगा। जिसके लिए जब वो अपने फ्रिज से बियर निकालने जाता है तब वो देखता है कि उसकी सारी बियर खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अफसोस कर रहा था। जिसके बाद वो बाहर की हालत देखने के लिए बालकनी में जाता है, लेकिन वहाँ हर तरफ जॉम्बीज ही घूम रहे होते हैं। जिसके बाद वो अपने बियर कैंस की तरफ देखते हुए कह रहा था कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। तभी हमें उसी बिल्डिंग में एक कपल अपने अपार्टमेंट में फंसे हुए दिखाए जाते हैं, जिनके घर के बाहर बहुत सारे जॉम्बीज पहुँच चुके थे, इसलिए वो अपने बालकनी में जाकर सोच रहे थे कि वो अब क्या करें। तभी वो अकीरा को पाइप के सहारे उतरते हुए देखते हैं, जिन्हें अचानक देखकर वो सब एक साथ चिल्लाने लगते हैं। जिसके बाद वो अकीरा से पूछ रहे थे कि वो कौन है और वहाँ पर क्या कर रहा है। जिस पर अकीरा कह रहा था कि उनके पूरे सीढ़ी में जॉम्बीज भर चुके हैं, इसलिए उसे इस रास्ते से निकलना पड़ रहा है। जिसे सुनकर वो अकीरा की मदद करना चाहते हैं, लेकिन अकीरा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कह रहा था कि वो वहीं ऊपर के अपार्टमेंट में रहता है और ये उसकी किस्मत ही थी जो वो उनसे मिल पाया। जिसके बाद वो जाते हुए उनसे पूछ रहा था कि वो बाहर सामान लाने के लिए जा रहा है तो उन्हें भी कुछ चाहिए क्या। जिस पर वो भी उसे कुछ ज़रूरी सामान लाने को कहते हैं और फिर अकीरा अपने साइकिल से बियर लाने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ वो देख रहा था कि पहले के मुकाबले अब जॉम्बीज काफ़ी बढ़ चुके हैं और अगर किसी जॉम्बी ग्रुप ने उस पर हमला कर दिया तो उससे बचकर निकलना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। इसके बावजूद भी अकीरा कह रहा था कि उसे भले ही जॉम्बीज खा जाएं, लेकिन वो बियर के बिना नहीं रह सकता। जिसके बाद वो एक मॉल के पास पहुंच चुका था, जहां एक कैमरा उसे कैप्चर कर रहा था, लेकिन वो खुशी खुशी बियर के बारे में गाना गाते हुए मॉल के अंदर चला जाता है। जहां अंदर जाते ही उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो वहां पर अपने लिए कुछ सामान लेने के लिए आई थी। जिसे देखते ही अकीरा उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो लड़की उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। और फिर जब वो बाहर जाने लगती है तब अकीरा उससे पूछ रहा था कि क्या वो उसके साथ कांटेक्ट एक्सचेंज करना चाहेगी, क्योंकि वो दोनों आखिरी सर्वाइवर हो सकते हैं। जिस पर वो कहती है कि वो केवल बियर के लिए इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है और वो किसी ऐसे आदमी से बिल्कुल भी नहीं जुड़ना चाहेगी जिसे पता ना हो कि रिस्क को एनालाइज कैसे करते हैं, इसलिए वो उसे अपना फ़ोन नंबर नहीं देती। तभी वहाँ पर कुछ जॉम्बीज मॉल के अंदर आ जाते हैं जो उस लड़की पर अटैक करने वाले थे, जिसे बचाने के लिए अकीरा उसके सामने आ जाता है, लेकिन तभी वो लड़की अकीरा को खींचकर पीछे कर लेती है और उसी समय एक ट्रक आकर वहाँ पर क्रैश हो जाता है, जिससे वो सारे जॉम्बीज मर चुके थे और उस ट्रक को भी एक जॉम्बी ही चला रहा था। और जब तक अकीरा वहाँ से उठता है तब तक वो लड़की अपने साइकिल से निकल जाती है। उसी समय वो देख रहा था कि उसकी साइकिल टूट चुकी है, लेकिन फिर भी वो उस लड़की की बातों और उसकी खूबसूरती के बारे में सोच रहा था। वहीं तब तक वहाँ पर कुछ जॉम्बीज आ चुके थे, जिन्हें देखते ही अकीरा वहाँ से भागने लगता है। जहाँ भागते हुए उसे एक स्कूटी दिखाई देती है, जिसे वो उठाकर वहाँ से तुरंत निकल जाता है, जिससे वो काफ़ी खुश हो रहा था क्योंकि ये उसके लिए काफ़ी अच्छा अपग्रेड था और ये उससे और भी आसानी से ट्रैवल कर सकता था। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि वो और भी अच्छी बाइक्स को चुन सकता है। उसी समय उसकी नज़र एक बहुत अच्छी बाइक पर पड़ती है, जिसे लेकर वो बहुत सारे स्टंट्स करते हुए अपने रूम के पास पहुंच जाता है। जहां जब वो दोबारा पाइप से ऊपर चढ़ रहा होता है तब वो देखता है कि उसके नेबर जॉम्बीज के द्वारा मारे जा चुके थे। जिसके बाद वो अपने रूम में बियर पीते हुए कह रहा था कि वो आज मर सकते हैं
या फिर 60 साल बाद। लेकिन हम उन सारी चीज़ों को कभी भी नहीं कर पाते जिनके बारे में हमने कभी सपना देखा था, क्योंकि जब वो बच्चा था तब उसने बहुत सारी चीज़ों को करने का सोचा था, लेकिन हर बार किसी कारण से वो उन्हें नहीं कर पाता था। इसलिए उसने ठान लिया है कि वो उन सारी चीज़ों को करने वाला है जिसके बारे में उसने कभी सोचा था, और फिर चाहे इसके लिए उसे ज़ॉम्बीज़ ही क्यों न खा जाएं। और ऐसा कहते हुए वो अपने सारे विशेष को एक डायरी में लिख रहा था, लेकिन उसमें केवल वो 30 विशेष को ही लिख पाता है। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि वो और क्या करना चाहता था, और फिर वो कुछ और विशेष को लिखता है जिनमें वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताना चाहता था, जिसके साथ ही वो उस लड़की से भी मिलना चाहता था जो उसे प्यार करती हो। और वो ऐसे ऐसे 100 विशेष को ज़ॉम्बी बनने से पहले कंप्लीट करने वाला है। जिसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो सवेरे उठते ही न्यूज़ देखते हुए एक्सरसाइज कर रही थी, जो एक्सरसाइज खत्म करने के बाद बहुत सारे विटामिन की गोली को खा रही थी। जिसके बाद वो किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी उसके कॉल को नहीं उठाता। और फिर वो ये नोट कर रही थी कि उसे आज कौन कौन से काम करने हैं। जिसके बाद वो बहुत सारे ज़ॉम्बी मूवीज़ को देखकर ज़ॉम्बीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही थी, जिससे उसे ये पता चलता है कि जनरली 2 प्रकार के ज़ॉम्बीज़ होते हैं, जिनमें से एक चलने वाले और एक दौड़ने वाले। और ये दोनों टाइप के ज़ॉम्बीज़ ही उनके शहर में प्रेजेंट थे, जिनके लक्षण को अगर कोई पहचान ले तो वो उन ज़ॉम्बीज़ से आसानी से बच सकता है। जिसके बाद वो अपने साइकिल से एक मॉल में पहुंच चुकी थी, जहां वो अपने लिए ज़रूरी सामानों को इकट्ठा करने आई थी। तभी उसकी नज़र एक मिठाई पर पड़ती है, जिसे वो लेना तो चाहती थी, लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए शुगर को अवॉइड कर रही है। तभी वो अपने कैमरे में अकीरा को देखती है, जिसका पीछा करते हुए बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी आ रहे थे। जिसके बाद जब अकीरा अंदर आकर बियर इकट्ठा करने लगता है, तब वो लड़की सोच रही थी कि कोई इतना कम सोचने वाला अभी तक जिंदा कैसे रह सकता है, जो केवल अभी के बारे में सोचता है। तभी उसे एक कार का हॉर्न सुनाई देता है, जिससे वो समझ गई थी कि उससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अट्रैक्ट होने वाले हैं, इसलिए वो वहाँ से तुरंत निकलना चाहती है। उसी समय कुछ ज़ॉम्बीज़ मॉल के अंदर चले आते हैं, जिनसे उस लड़की को बचाने के लिए अकीरा उनके सामने आ जाता है। लेकिन वो लड़की अपने कैमरे में देखती है कि अकीरा उस ट्रक के सामने आ चुका है, इसलिए वो उसे तुरंत पकड़कर पीछे खींच लेती है। जिसके बाद वो अकीरा को वहीं छोड़कर तुरंत वहाँ से निकल जाती है। जहाँ रास्ते में जाते हुए वो सोच रही थी कि ये बहुत अच्छा हुआ जो सारे ज़ॉम्बीज़ ने एक दूसरे को ही मार दिया। जिसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में पहुँच चुकी थी, जहाँ वो अपने सारे कलेक्टेड डाटा को चेक कर रही थी, जिसे देखते हुए उसकी नज़र अकीरा की वीडियो पर पड़ती है, जिसके बारे में वो सोच रही थी कि कोई एक बियर से इतना ज़्यादा कैसे खुश हो सकता है। और फिर उसे भी उस मिठाई की याद आ रही थी जिसे उसने इग्नोर कर दिया था, जिसके बारे में वो सोच रही थी कि काश उसने उसे उठा लिया होता। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।